देखिए हनुमान जी का थोड़ा 2 मिनट आप दर्शन करिए। भगवान ने सभी बानरों का साथ लिया, लेकिन बाद में किसी बानर को अपने साथ रखा नहीं। अब ग्रह जाओ सखा तुम, अपने अपने घर चले जाओ। जब लंका विजय हो गई, सीता जी प्राप्त हो गई, सब परिवार रावण समाप्त हो गया, सभी बानरों को भगवान ने आदर से विदा कर दिया। लेकिन हनुमान जी को हमेशा अपने साथ रखा। और एक भी क्षण ऐसा नहीं है जब भगवान के साथ हनुमान जी न हो। आप फोटो देख लेंगे भगवान का, हो सकता है कि साथ में लक्ष्मण जी न दिखाई दे, हो सकता है भरत शत्रुघ्न भी न दिखाई दे, हो सकता है जानकी जी भी न दिखाई दे, लेकिन भगवान श्री राम का कोई भी चित्र ऐसा नहीं है, स्वरूप ऐसा नहीं जिसमें हनुमान जी साथ में न बैठे हो चरणों में। जैसे राधा के बिना श्याम आधा, ऐसे ही श्री हनुमान जी के बिना भगवान राम आधे और अधूरे। तो प्रश्न उठता है कि ऐसी कौन महिमा थी हनुमान जी में, ऐसा कौन सा गुण था जिसके कारण से भगवान हनुमान को हमेशा अपने साथ रखते थे। राज परिवार में कई बार हनुमान जी के प्रति चिढ़ भी हो गई थी, सब लोग खुसुर पुसुर करते थे। कोई मेहमान ज़्यादा दिन लंबे टिक जाए तो बोलते तो नहीं है, लेकिन खुसुर पुसुर होने लगती है। जा नहीं रहा है, ना जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, और अगर वो जाने की कहता है तो कहते हैं रुकते 2-4 दिन और, ऐसी क्या जल्दी थी, कोई काम तो बिगड़ नहीं रहा। भीतर भीतर कुसमसाते हैं और ऊपर ऊपर दिखावे का व्यवहार भी करते हैं। या जुजुनू में नहीं करते होंगे, लेकिन मैं तो ब्रजवासी हूँ। तो सभी कुसमसाते थे कि पहले भगवान वन को चले गए, वन से वापस आए 14 वर्ष के बाद, तो ये बानर साथ लगा लिया। कोई सेवा ये करने नहीं देता, भगवान के पास अकेले में बैठने नहीं देता। सोते भी हनुमान जी भगवान के ही कक्ष में थे। चूँकि हनुमान जी कभी बड़े नहीं हुए, कभी वयस्क नहीं हुए, हनुमान जी हमेशा लला ही रहे। उनकी आरती भी गाई जाती है तो यही गाई जाती है, आरती कीजे हनुमान लला, माने लल्ला, गोद में खिलने वाला बालक। तो छोटा बालक तो माता पिता के साथ ही सोएगा। बहुत चिढ़ होती थी, बहुत चिढ़ होती। तो कारण क्या है कि भगवान हर समय हनुमान जी को अपने पास रखते हैं। हनुमान जी में 3 गुण थे, और जिसमें 3 गुण होंगे भगवान उसे हमेशा अपने पास रखेंगे, साथ रखेंगे। पहला, एक तो हनुमान जी ने अपना नाम नहीं रखा। किसी को हनुमान जी का नाम याद हो तो बताइए। उनका नाम नहीं है कहीं, इसलिए उनके खिलाफ लंका में आज तक रिपोर्ट नहीं हो पाई। बिना नाम के तो रिपोर्ट होती नहीं है, और बेनामी रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। किसके खिलाफ कार्रवाई करें? इतना बड़ा केस करके आ गए, लंका जला के राख करके आ गए, अशोक वाटिका उजाड़े आए, रावण के लड़के को मारे आए, सब तहस नहस कराए, और आज तक उन पर कोई केस नहीं चला। क्यों? नाम ही नहीं। हनुमान जी से पूछा कि सब दुनिया अपने बड़े बड़े नाम रखती है, आपने नाम क्यों नहीं रखा? हनुमान जी ने कहा कि जिसका नाम होता है उसके साथ बदनामी लग जाती है, और जितना बड़ा नाम होता है उसके पीछे उतनी बड़ी बदनामी लगती है। और दूसरे पूछा हनुमान जी ने कि अगर हम नाम रखे तो क्या करोगे तुम नाम के लिए? बोले आपके नाम का सुमिरन करेंगे, आपके नाम का जप करेंगे। तो हनुमान जी ने कहा बावले हुए हो क्या? अरे बंदर के भी नाम का कोई जप किया जाता है, बंदर के भी नाम का कोई सुमिरन किया जाता है। अगर सुमिरन करना है तो किसी सुंदर नाम का सुमिरन करो। तो लोगों ने पूछा सुंदर कौन है? तो हनुमान जी ने कहा 2 ही इस दुनिया में सुंदर है, जग में सुंदर है 2 नाम, जग में सुंदर है 2 नाम, जग में सुंदर है 2 नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे
कृष्ण कहो या राम। ओ जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। ओ जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। अरे नाम सुमिरन करना है तो राघवेंद्र सरकार का करो, श्याम सुंदर सरकार का करो। ये बंदर का नाम क्या लेते हो? और आपको मालूम नहीं है हमारे नाम की महिमा क्या है? बोले आपके नाम की महिमा भी है? बोले हाँ, हमारे नाम की बहुत बड़ी महिमा है। क्या महिमा है? बोले प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम हमारा। प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम हमारा। ते ही दिन ताही न मिलई आहारा, ते दिन ताही न मिलहि आहारा। प्रातः काल कोई हमारा नाम ले दे, दिन भर उसे कुछ आहार मिलेगा ही नहीं। प्रात ले जो नाम हमारा, तेई दिन ताही न मिलई आहारा। और रोटी का भूखा मनुष्य, उसका स्वभाव देखिए कि सवेरे कोई हनुमान जी का नाम नहीं लेता, सोने वाले कमरे में हनुमान जी का फोटो भी डर के बारे नहीं रखता है कि लाइट जलाएंगे उठेंगे तो हनुमान जी दिखाई देंगे, रोटी नहीं मिलेगी। अष्ट सिद्धि नवनिधि का दाता, उसका कोई नाम ले और उसको रोटी न मिले है? अरे 56 भोग मिलेंगे। हमको देखो ना, हमारे कमरे में हमारे तकिया के पास श्री हनुमान जी का चित्र रहता है हमेशा। सबसे पहले उठते हैं हम, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वसने देवी, पर्वते स्तर मंडले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम, पादस्पर्शम क्षमस्व में। ये करके सबसे पहले हम हनुमान जी का दर्शन करते हैं, उनके द्वादश नाम लेते हैं, हनुमान जी के सबसे पहले दर्शन करते। परिणाम क्या है? परिणाम ये है कि माल खाते खाते हमारी नाक में दम हो रहा है। और हनुमान जी कहते हैं बेटा मत लो नाम मेरा, मत मेरी शकल देखो, चाय भी फीकी पिलवाऊंगा, एक चम्मच चीनी भी नहीं खाने दूंगा, चाय भी फीकी मिली। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता जानकी जी का आशीर्वाद जिन हनुमान जी को है। सुबह हनुमान जी के हनुमान जी का कोई नाम था नहीं वास्तव में। ये जो नाम लिए जाते हैं, उनके जो द्वादश नाम हैं, उनके नाम नहीं है। हनुमान अंजनी सूत, वायु पुत्र महाबली, रामेष्ठ फाल्गुन सख, पिंगाक्ष अमित विक्रम, उदधिक्रमण शैव, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता च, दशग्रीव दर्पहा। ये हनुमान जी के द्वादश, ये नाम नहीं है, ये उनकी विशेषताएं हैं। हनुमान जिन्होंने अपने मान का हनन कर दिया, अंजनी सुत है, अंजनी का पुत्र, रामेष्ठ फाल्गुन सखा, राम जिनके इष्ट है, फाल्गुन सखा माने अर्जुन के जो सखा हैं। पूरे के पूरे हनुमान जी का कोई नाम नहीं है, केवल विशेषता है। उन्होंने हनुमान जी ने नाम छोड़ा तो भगवान ने कहा कि हनुमान अगर तू अपना नाम छोड़ेगा
तो मेरा नाम तो दुनिया बाद में लेगी, पहले तेरा नाम लेवाऊंगा, तेरा नाम लेवाऊंगा। इसलिए बैठ मेरे दरवाजे पर राम दुआरे,